हाँ सर, राजस्थान में अभी विधानसभा चुनाव है, 25 नवंबर को यहाँ वोटिंग होगी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और आप किस वार्ड से हैं और कौन से विधानसभा क्षेत्र में आते हैं? सर, जैसा कि सबसे पहले तो मैं दर्शकों से एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ, जो भी आपके चैनल के माध्यम से ये इंटरव्यू देख रहे हैं, कि इस बार हवा महल में काफ़ी भी घमासान है, जिसको देखते हुए कई लोग जातिवाद पे चुनाव लड़ रहे हैं, कई लोग कपड़ों के आधार पे चुनाव लड़ रहे हैं। सोचने की बात इतनी सी है कि इन लोगों ने जनता को बेवकूफ़ समझ रखा है। ये लोग धर्म के नाम पे एक गंदी राजनीति कर रहे हैं। जैसा कि हमारे हवा महल विधानसभा क्षेत्र से श्री बालमुकुंद आचार्य जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे के मैदान में उतारा है, तो उनकी विचारधारा उनके कपड़ों से ही झलकती है। सर, अभी कुछ दिन पहले देखा गया बालमुकुंद आचार्य जी रामगंज क्षेत्र में मंदिरों के मुद्दे को गरमाने आए थे। इसे क्या समझते हैं आप, क्यों आए थे वो? सर, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात से अवगत कराना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि बालमुकुंद आचार्य जी पिछले 5 सालों से कहाँ थे भाई? मंदिर आज कोई 2 महीने के अंदर तो बने नहीं और ध्वस्त नहीं किए गए। पिछले 5 साल से बालमुकुंद आचार्य जी कहाँ थे? पिछले 5 साल से मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहाँ था? ये लोग सिर्फ चुनाव में हिंदू बनते हैं क्या? बस इनको हिंदू धर्म सिर्फ वोटों के लिए याद आता है। सर, एक बार बताइएगा, वो बालमुकुंद आचार्य बाहरियों के बाग में जाके कह रहे हैं कि यहाँ मंदिर था, ये मंदिर के पुजारी खड़े हुए हैं, यहाँ भगवान की मूर्ति लगी हुई थी, तो मंदिर के पुजारी से पूछ नहीं रहे कि वो मूर्ति कहाँ गई, और उनसे पूछ रहे हैं कि कहा वो यहाँ खाली हवा से बातें कर रहे हैं कि यहाँ मूर्ति थी, मूर्ति कहाँ गई। सर, मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है, सत्य जो है उसको कोई मिटा नहीं सकता। अगर किसी जगह कोई मंदिर स्थापित था और कोई माइनॉरिटी के महल्ले में मंदिर स्थापित था, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, हवा महल विधानसभा का एक कार्यकर्ता हूँ, और सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं मंदिर मौजूद था और उसका कहीं वर्चस्व था या है, तो किसी माइनॉरिटी के महल्ले में किसी मंदिर को कोई क्षतिग्रस्त नहीं किया गया, ये हमारा दावा है। और अगर उनको कोई ऐसी शिकायत है, तो मैं वादा करता हूँ आपसे हवा महल तमाम माइनॉरिटी की तरफ से, कि अगर किसी मंदिर को खंडित किया गया है या कहीं मूर्ति को खंडित की गई है, तो उसका खर्चा हम उठाने को तैयार है। बालमुकुंद आचार्य जी आके हमें बताएं वो चीज़। तिवारी जी के लिए आप लास्ट सवाल के तिवारी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे यहाँ के हवा महल के क्षेत्र के लोगों को? सर, सबसे पहली बात तो यह है कि हम माननीय श्री अशोक गहलोत जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज एक कार्यकर्ता को टिकट दे के पार्टी का गौरव बढ़ाया है। हमारे तिवारी जी एक गरीब परिवार थे, उनका चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं था, उन्होंने हवा महल विधानसभा क्षेत्र से टिकट भी नहीं मांगा था, मगर उनकी जो है सेवा देखते हुए, उनका कार्य देखते हुए पिछले 45 वर्षों से जिस चीज़ से सम्मानित किया गया, उसके लिए हम कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का और हमारे माननीय श्री अशोक गहलोत जी का तहे दिल से इस चीज़ के लिए धन्यवाद करते हैं। वोटिंग के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? सर, वोटिंग का तो ऐसा है कि पब्लिक सब जानती है। आज किसी को मुसलमान याद आ रहा है, आज किसी को हिंदू याद आ रहा है। पिछले 5 साल में किसी ने ना तो मुसलमानों को पूछा, ना हिंदुओं को पूछा। आज वोटिंग के टाइम पे ये सिर्फ एक लौता विधायक प्रत्याशी है, जिसके कार्यालय में आप जाके देख लो, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ चाय पी रहे हैं, और एकता पे इतना यकीन है कि हम ये चुनाव कम से कम 15,000 वोटों से जीत के आएंगे। आखिरी लास्ट सवाल एक बाकी रह गया था, वो भी पूछ लेते हैं कि अभी हवा महल विधानसभा से पप्पू कुरैशी जी भी खड़े हुए हैं, उनके बारे में क्या सोच है? सर, पप्पू भाई हमारे भाई हैं वैसे तो, मगर जैसे कि देखा जाए कि चुनाव को देखते हुए पप्पू भाई ने ये बहुत गलत डिसीजन लिया है कि पप्पू भाई ये चुनाव फाइट कर रहे हैं। इसमें पप्पू भाई की गरिमा को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी।